ओके, सो 3.2 देखते हैं। 3.2 ये रहा। क्या बोल रहे हैं 3.2 में? हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे, पहले तो तुम समझो ये पूछा क्या है यार, ऐसा लगेगा तो समझो, 2 बार पढ़ो। क्या बोल रहे हैं, कैसे जस्टिफाई करोगे? जस्टिफाई करो। जस्टिफाई हमने बोला ना कि भाई 2 पहले में 2 8 18 सॉरी 2 8 8 18 18 32 और हाफ फील्ड ऐसा था। ओके, सो जस्टिफाई करो कि फिफ्थ वाले पीरियड में 18 एलिमेंट्स क्यों है, वो जस्टिफाई करो। अच्छा ऐसा बोला है। अब पढ़ते हैं फिर से। हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। डन। सबसे पहले फिफ्थ पीरियड है। फिफ्थ पीरियड है मतलब कौन सी ऑर्बिट हुई? फिफ्थ, ऑब्वियसली फिफ्थ पीरियड मतलब फिफ्थ ऑर्बिट। n इज इक्वल्स टू 5। अब अगर एक ही n मिल गया, n का नाम क्या था? n का नाम क्या था? हाँ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ n l ms। तो n का नाम क्या था? नाम था ना। ये सारे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यार आंसर बोल दिया। ये सारे थे क्वांटम नंबर्स और उसमें जो n है उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो पूछ रहा था लेकिन मैं आंसर बोल दिया। ओके, सो क्वांटम नंबर्स है और क्वांटम नंबर में n जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल गया तो हमें तो सब निकालना आता था, चैप्टर 2 राइट, याद है ना। तो n निकालना आ गया तो n तो हमें पता चल गया क्या? 5। तो l क्या होता था? n-1। तो n 5 है तो l कितने होंगे? 4। तो कितने होंगे? 0 1 2 3 ये हो गए 4। 0 1 2 3 हो गए 4। दैट्स इट। द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ द अवेलेबल ऑर्बिटल 4d 5s एंड 5p इंक्रीजेस इज द, मतलब कैसे कैसे इंक्रीज होगी, मतलब एनर्जी लेवल कैसे होगा। हम तो 5 से गिनने वाले हैं, मतलब यहाँ तो हम फिफ्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ना। तो फिफ्थ ऑर्बिट में क्या क्या होगा वो बोल रहे हैं। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? 5s की। फिफ्थ ऑर्बिट में सबसे कम एनर्जी किसकी है? 5s की। और 5 है तभी तो ऑर्बिट 5 आई। ओके, उसके बाद किसकी है? 4d। उसके बाद किसकी है? 5p। डन। ओके, सो 5s 4d एंड 5p। तो अभी गिन लो तुम। ये s है, s मतलब 2, ये d है, d मतलब 10 और ये p है, p मतलब 6। 10 और 6 16 प्लस 2 18। जस्टिफाई हो गया। डन। ओके, क्योंकि तुम फिफ्थ पीरियड गिन रहे हो। गिन क्या रहे हो? फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में क्या क्या होगा भाई? एस होगा, फिर डी ब्लॉक होगा और फिर पी ब्लॉक होगा। वही तो होने वाला है। होने क्या वाला है? क्योंकि हमने लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कहां से निकाली है? कौन से पीरियड में से निकाली? नहीं, कौन से पीरियड में से निकाली है? डी ब्लॉक में से। लेकिन डी ब्लॉक भी कौन से पीरियड में से निकाले हैं? नहीं तो फिफ्थ में से कहां निकाले? अभी पढ़ा हमने क्या? 57 तक तो जैसा है वैसा चल रहा है। ओके, तो हमने 6th और 7th में से निकाली है, लास्ट में से। ओके, सो 57 तक चला। यहां पे हमने बोला ना क्या क्या था? हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। तो देखो ये हमने कल देखा था, ये कितना था? 2 2 प्लस 8 10। फिर सो 2 प्लस 8 10। फिर यहां पर कितने और 8 ऐड हो गए तो 18। फिर यहां पर हो गए थे 36 हुए थे। और यहां पर कितने हो गए थे? 36 एंड 18 54। अब एस में 2 डाल दो तो 56 हो गए। डन। तो ये कौन सा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ओके, ये हीलियम 1s, फिर ये
नियोन, यस 2, ये 4 और ये क्या आ गया 5। समझ में आया? ओके, तो कहां तक तुम जा सकते, हमें तो यही की बात करनी है, 5 की ही बात करनी है। ओके, तो ये 5 आ गया, मतलब ये क्या है, ज़ेनॉन को क्या लिखोगे तुम 5p6, खत्म। 5p6 ही लिखोगे। उसके बाद क्या आ जाएगा 6s1, फिर 6s2, डन। तो ये क्या आ गया 5p6 लास्ट वाला। हाँ, ज़ेनॉन के लिए तुम क्या लिख रहे हो 5p6, उसके बाद तो 6 आने वाला है। अच्छा, तो ये 5p आ गया, उसके पहले पहले क्या है तो देखो ना, 5p के पहले क्या आ गया 4d आ गया है। ओके, और 4d के पहले भी कुछ s होगा ना, डायरेक्ट d थोड़ी स्टार्ट हुआ होगा, s ब्लॉक तो आएगा ना, तो s ब्लॉक भी आया है, तो s d और 5p, डन। तो n इज इक्वल्स टू 5 की बात चल रही है, n इज इक्वल्स टू 5 की। ओके, तो फिफ्थ वाली ऑर्बिट होगी, उसी में n इज इक्वल्स टू 5, तो कितने होंगे टोटल 18, डन। फिर 32 आ जाते हैं, तो 32 किस लिए, किसकी वजह से आ जाते हैं, बीच में से वो 14 निकल जाते हैं, इसकी वजह से। ओके, तो वो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आया क्यों। ये एनर्जी लेवल तो कल हमने देखा ही था, कल क्या कितनी बार देखा, क्या 1s, फिर 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f and 5g, then 6s, 6p, 6d, 6f, बस यहां तक जाते हैं, हमें तो 5 का ही गिनना है। तो 1, 2, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। देखो 3d, 4p, 5s आ गया, फिफ्थ ऑर्बिट आ गया। ओके, 5s, 4d, 5p, अब कौन सा आ गया 6 आ गया ना, तो हमें तो सिर्फ फिफ्थ वाला ही गिनना है। ओके, तो फिफ्थ में कितने कितने आए, ये पहला 5 आ गया, तो s तो कितने हुए 2, फिर यहां से ये d 10 तो 12, और फिर ये 6, 12 और 6 18, डन। अब हम सोचेंगे सर ये तो है, वो भी तो फिफ्थ पीरियड ही है, ये लोग, अरे ये फिफ्थ पीरियड है लेकिन उसमें सिक्स्थ भी आ जाएगा ना, यहां से तुम जाओगे, ये लो आ गया 6। अब तुम जब लेओगे इसको 4f 5d वो सब कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके पहले कौन आ गया है 6s, तो 6s में किसी तुमने डाल दिया, फिर अब तुम बोल रहे हो कि 5 का गिनो। समझ में आया? पक्का? ओके, सो दैट्स व्हाई ये लिख लो ऐसे, मतलब जब न्यूमेरिकल आए तो लास्ट में ऐसे करके देख लो कि कौन सा एनर्जी लेवल है, तो हमें पता चलेगा कि ये 3d 4p और पहला आया है 5s। अच्छा ठीक है, अब जब तक 6 ना आया तब तक मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, तो 5s आया, 4d आया, 5p 6 आ गया, तो इसको हटाओ, बस इतने के इलेक्ट्रॉन गिन लो, 18 ही होते हैं, तो जस्टिफाई हो गया, डन। ओके, so वही है, the maximum number of electrons that can be accommodated is 18 and therefore 18 elements are there in the fifth period। चलो यहीं से मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूं, justify that, और justify नहीं, you tell me how many, और से चलो हाँ ठीक है, अबे justify, okay, और how many, whatever you tell, okay, how many elements are there in the fourth period? How many, sorry एलिमेंट बोल रहा हूँ, how many electrons, और एलिमेंट्स बोल दो सेम ही है, इलेक्ट्रॉन्स तो वहां फील करने हैं लास्ट में, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स ही सही क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दी, जैसे ये फिफ्थ पीरियड था वैसे ही मैं पूछ रहा हूं फोर्थ पीरियड, क्या पूछ रहा हूं फोर्थ पीरियड, बोलो, ये फिफ्थ पीरियड पूछा, अब मैं फोर्थ पीरियड पूछ रहा हूं, 18 ही आएगा ना, 18 ही आएगा ना, 2 8 8 18 18 32, फिफ्थ में है 18, उससे पहले भी 18 आएगा क्योंकि पहले में 2 है, पहले में क्या है
पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है, चौथे में 18 है, पांचवे में 18 है, अभी तो लिखा था, कहाँ गया वो, ये रहा, तो फोर्थ में भी 18 ही आएगा। गुड, लेकिन अब जस्टिफाई यही करना है, तो बोलो अब क्या क्या लिखोगे तुम इसमें? सबसे पहला क्या लिखोगे? 4s लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि फोर्थ वाली ऑर्बिट है ना, तो 4s डालेंगे, फिर 3d डालेंगे, फिर 4p डालेंगे, ये 5 आ गया तो नहीं लेंगे, करेक्ट? तो 5 को मत लो, s, d और p वही आए, s में 2, d में 10 और p में 6, हो गए 18। हाँ, नंबर चेंज हो गए, यहाँ पे नंबर कुछ और थे, यहाँ पे नंबर कुछ और है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 18 ही है। डन, हो गया जस्टिफिकेशन। ओके